ਹੁਣ ਸਾਡੇ देश के नौजवान लीडर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ਦੇ ਵਿੱਚ इस देश की आवाज़ ਨੂੰ रखने वाले साडे नौजवान दिलों की धड़कन और समूचे कुल हिंद कांग्रेस पार्टी की जान राहुल गांधी जी को बेनती करते हैं कि वो अपने विचार थोड़ा साझे करें। आदरणीय राहुल गांधी जी। अमरिंदर सिंह जी, राहुल जी, सुनील जाखड़ जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के हमारे सब सीनियर नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 6 साल से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और 6 साल से ये सरकार गरीबों पर, मजदूरों पर, किसानों पर एक के बाद एक आक्रमण कर रही है। इनकी आप सब पॉलिसीज देखिए, एक भी पॉलिसी इनकी गरीब जनता को फायदा पहुंचाने की नहीं है, किसान को मदद करने की नहीं है, मजदूर का हाथ पकड़ने की नहीं। सब की सब पॉलिसीज इनके 3-4 चुने हुए मित्र हैं, उनके लिए बनाई जाती है। आपसे कहा नोटबंदी करेंगे, काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। 8 बजे रात को नरेंद्र मोदी ने टीवी पे ये बोला। उसके बाद पूरा हिंदुस्तान जाके लाइन में खड़ा हुआ बैंक के सामने। बहुत सारे लोगों ने मान ली बात कि हां, काले धन को मिटाने की कोशिश हो रही है। ऐसी धूप में पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ। आपने अपना पैसा बैंक में डाला, नरेंद्र मोदी जी ने आपका पैसा लेकर हिंदुस्तान के सबसे अमीर 5-6 अरबपतियों का कर्जा माफ किया। काले धन पर कोई असर नहीं पड़ा, मगर आपने अपने पैसे से अदानी और अंबानी जैसे लोगों का कर्जा माफ करा। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जीएसटी लाएंगे। 12 बजे रात को बड़ा फंक्शन हुआ, जीएसटी लाए। आप जाइए किसी भी छोटे दुकानदार से, किसी भी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले से पूछिए जीएसटी से क्या हुआ। आज तक छोटा दुकानदार जीएसटी को नहीं समझ पा रहा है। 5 अलग-अलग टैक्स, हर रोज कोई ना कोई फॉर्म भरो। अदानी जी, अंबानी जी, उनको 10 अकाउंटेंट चाहिए तो 10, 50 चाहिए तो 50, 1000 चाहिए तो 1000। मगर छोटा दुकानदार कहां से लाएगा अकाउंटेंट? छोटा व्यापारी कहां से लाएगा अकाउंटेंट? तो नोटबंदी, जीएसटी छोटे व्यापारियों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को मारने का तरीका है। नरेंद्र मोदी जी अंबानी और अदानी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, यह आपको समझना है। ये लोग नरेंद्र मोदी जी की एडवर्टाइजिंग करते हैं, टीवी पे नरेंद्र मोदी जी को टाइम देते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं
और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए जमीन साफ करते हैं। सीधा सा रिश्ता है। कोरोना आया, हमने नरेंद्र मोदी जी से कहा गरीबों की मदद कीजिए। भूखे मजदूर हजारों किलोमीटर चल रहे थे, प्यासे थे। हमने नरेंद्र मोदी जी से कहा इनकी मदद कीजिए, कोई मदद नहीं की। हमने उनसे कहा छोटे व्यापारियों की को बचाइए, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस हिंदुस्तान को रोजगार देता है उनको बताइए, बचाइए। नरेंद्र मोदी जी ने कोई कदम नहीं उठाया। और उसके बाद बिना कोई कारण हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, उनका टैक्स माफ किया। रोजगार कौन पैदा करता है? रोजगार अंबानी जी, अदानी जी पैदा नहीं करते हैं। रोजगार छोटे बिजनेस वाले पैदा करते हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले पैदा करते हैं, दुकानदार पैदा करते हैं। इनको नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया है। और आप देखना, मैं आपको गारंटी लेके कह रहा हूं, आने वाले समय में यह देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिलाने का सिस्टम नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, कोरोना के बाद, अब नरेंद्र मोदी जी जो हमारा फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है, जो देश को भोजन दिलाने का सिस्टम है, उसको नष्ट करने में लगे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोरोना फैल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, हर परिवार में कोई ना कोई बीमार हो रहा है। ये जो 3 कानून लाए हैं, इनको लाने की क्या जल्दी थी? इनको अगर लाना ही था 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्यों नहीं लाए? जल्दी किस बात की? कोरोना के समय क्यों? इसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि अगर हिंदुस्तान के किसान और मजदूर के पैर पर तुम्हारी मारे, कोरोना के समय अगर मारे, तो किसान और मजदूर घर से नहीं निकल पाएगा, मीटिंग नहीं कर पाएगा, लोन नहीं पाएगा। इसीलिए कोरोना के समय नरेंद्र मोदी ने ये काम किया है। किसके लिए किया है? अंबानी और अदानी के लिए किया है। क्यों किया है? जमीन साफ करने के लिए। देखिए, मंडी का सिस्टम है, फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, पीडीएस का सिस्टम है। इस सिस्टम में कमियां हैं। इस बात को मैं भी मानता हूं, अमरिंदर सिंह जी भी मानते हैं, कांग्रेस पार्टी भी मानते हैं। इस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है और मंडियां बनाने की जरूरत है, एमएसपी को गारंटी करने की जरूरत है, किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत है, साइलेंस बनाने की जरूरत है और मार्केट बनाने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिस्टम को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आपको हर मंडियां नहीं दे रहे हैं, बेहतर पीडीएस नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी बेहतर पीडीएस दें, एमएसपी गारंटी करें और मंडियां दें, तो अंबानी और अदानी पैसे नहीं बना सकते। नरेंद्र मोदी सिस्टम को नष्ट कर रहे हैं। जैसे जीएसटी से उन्होंने छोटे दुकानदारों को मारा, नोटबंदी से उन्होंने छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को मारा, वैसे ही नरेंद्र मोदी इन 3 कानूनों से किसान और मजदूर को मार रहे हैं, गला काट रहे हैं। होगा तो मैं आपको बताता हूं, आपकी जमीन जाएगी। मंडियों में, पूरे हिंदुस्तान में मंडियों में लाखों लोग काम करते हैं। उधर सिर्फ किसान नहीं होते,
उधर किसान होते हैं, लोडर होते हैं, मजदूर होते हैं, व्यापारी होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ये सारे के सारे लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग हिंदुस्तान में बेरोजगार होंगे। और आज किसान मंडी जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां अपनी बात रख सकता है। अगर इस व्यापारी से बात नहीं होगी तो दूसरे व्यापारी से बात कर सकता है। अगर मंडी में मुश्किल आए एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकता है। कई किसान के सामने एक तरफ अंबानी होगा, दूसरी तरफ अडानी होगा, और किसान की सिर्फ यह चॉइस होगी, या आप अडानी के पास जाओ या आप अंबानी के पास जाओ। क्या आप उनसे लड़ सकते हो? क्या आप उनसे बातचीत कर सकते हो? क्या आप उनके खिलाफ केस लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं, आप नहीं कर पाओगे, आप खत्म हो जाओगे। और ये नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य। और जो लोग सोचते हैं कि इससे सिर्फ किसान को नुकसान होगा, जो लोग सोचते हैं इससे सिर्फ मजदूर को नुकसान होगा, उनको हिंदुस्तान के भोजन के सिस्टम की समझ ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही अंबानी जी ने, अडानी जी ने हिंदुस्तान के कृषि के सिस्टम को पकड़ लिया, वैसे ही हर परिवार को भोजन के लिए, खाने के लिए दुगना तिगना दाम देना पड़ेगा। यह आक्रमण सिर्फ किसानों पर नहीं आ रहा है, और मैं यहां सिर्फ किसानों के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं सिर्फ किसानों और मजदूरों के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं हिंदुस्तान की पूरी जनता के लिए खड़ा हूं। क्योंकि नुकसान सिर्फ किसान का नहीं, नुकसान सिर्फ मजदूर का नहीं, नुकसान पूरे देश का होने जा रहा है। अंग्रेजों से हम लड़े थे, किसने लड़े थे? उन्होंने हमारा भोजन कंट्रोल कर दिया था। जिसका भोजन कंट्रोल हो जाता है उसकी आजादी गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये 3 कानून हिंदुस्तान की आजादी छीनने के कानून हैं। ये कानून सिर्फ किसान के खिलाफ नहीं है, मजदूर के खिलाफ नहीं है, छोटे दुकानदार के खिलाफ नहीं, ये पूरे कानून हिंदुस्तान के खिलाफ है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटने वाली। और हम नरेंद्र मोदी जी, आपको समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान की किसान की शक्ति, मजदूर की शक्ति आपको हम समझाने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कोरोना का समय है, किसान घर बैठ जाएगा, मजदूर घर बैठ जाएगा। नहीं, किसान मजदूर सबके सब सड़क पर आएंगे, आपकी सरकार से लड़ेंगे और इन कानूनों को रद्द करके दिखाएंगे। आप सब आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। धूप में आप आए, कोरोना के समय आप आए, दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। पानी में